बड़ी न्यूज़ ये है कि एएलपी का सीबीटी 1 की आंसर की आउट हो गई है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ आंसर की आपको देखनी कैसे आपको अपने आंसर चेक करने हैं। ठीक है, ये हमारे एक भाई ने जिनकी कुछ डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दी हैं, अपना भेजा था। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, और जो इनकरेक्ट है वो 1/3। तो एक कॉपी पर एक तरफ तो लिख लीजिए करेक्ट आंसर की संख्या। ठीक है, एक बार में क्या लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए करेक्ट और एक तरफ लिखना इनकरेक्ट। अब देखना कि करेक्ट कितने हैं टोटल में, उतने लिख लेना। सपोज 50 करेक्ट हैं, फिर लिखना इनकरेक्ट कितने हैं, सपोज 12 इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो 12 का 1/3 कितना होता है, 12 का 1/3 होता है 4। तो आपके नंबर कितने बैठेंगे, 46। इस तरह से ये रॉ मार्क्स हैं आउट ऑफ 75। मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को कितने मार्क्स की जरूरत रहेगी, कितने उनको लाने चाहिए, है ना, कौन कौन बच्चा अपने पास हो सकता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखते रहना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां पर जाकर आपको अपनी आंसर की देखनी है। सपोज देखिए पहला सवाल इन्होंने दे रखा है और बता रखा है कि देखिए ये सवाल है, इसका ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, और आपने जो आंसर टिक लगाया है वो यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, 3 नंबर का। आपने कौन सा आंसर दिया है, 3 नंबर का। ठीक है, तो यानी कि आपका एक नंबर क्या हो गया, सही हो गया, एक सवाल क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अब एक करेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इन्होंने ये सवाल दिया हुआ है और यहां पर बताया कि करेक्ट आंसर है 59, मतलब फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। और आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है, आपने भी लगाया है फोर्थ, यानी ये भी सही हो गया। इस तरह से देखिए अगला सवाल, अगले सवाल पे भी इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑप्शन सही है और आपने जो ऑप्शन लगाया वो भी फर्स्ट है, यानी कि आपका ये भी सही हो गया। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन सही है और आपने भी सेकंड लगाया, ये भी सही हो गया है। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएंगी दोस्त, देखते जरूर रहना। ये पेपर कौन सा है अब आप पूछेंगे, ये पेपर है एएलपी का फर्स्ट स्टेज का 28/11/2024 का 4:30 से 5:30 वाली शिफ्ट का। ठीक, तो हम इस तरह से यहां पर करते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं कि आपको कितने मार्क्स की जरूरत होगी। 75 में से बताऊंगा, ना कि 100 में से। देखिए अगर आपके जर्नल कैटेगरी में हैं और 75 में से 30 मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं, मतलब अगर 30 से कम जाते हैं तो आप फेल हैं, सबसे पहली बात। तो क्या 30 या 31 वाला सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्त कट ऑफ जाएगी आपसे आगे। सपोज आपके डिवीजन में 1000 सीट हैं और इनको लेने हैं 15 गुना बच्चे, यानी कि 15,000 बच्चे आपको लेने हैं। अब 15,000 बच्चे अगर आपके डिवीजन में जितनों ने फॉर्म भरा उनमें से 30 नंबर से ज़्यादा, जिनके जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, वो 15,000 बच्चे हैं ही नहीं, 14,000 ही हैं, तो आपकी कट ऑफ चली जाएगी 75 में से 30, 100 में से 40। परंतु अगर वो इजी शिफ्ट रही हो, वहाँ की होशियार बच्चे रहे हो वहाँ के, और 15,000 बच्चे उनको 100 में से क्या कहते हैं 45 नंबर, मतलब 45 से ज़्यादा 15,000 बच्चे लाए हो, तो आपकी कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 45। तो आपको मैं मिनिमम मार्क्स बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 30 से कम नंबर आए हैं तो आप सीबीटी 2 भूल जाइए। अगर आप ओबीसी की हैं और 75 में से 22.5 नंबर से कम लाए हैं तो आप अपने सीबीटी 2 भूल जाइए। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और आप 75 में से 22.5 नंबर लाए हैं तो आप भी भूल जाइए। और एसटी में हैं और 18.75 से कम नंबर लाए हैं सीबीटी 1 में, तो आप भी सीबीटी 2 भूल जाइए। इसके ऊपर जो लाए हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो लाए हैं वो थोड़ी सी आस रखिए, जो बॉर्डर लाइन वाले हैं 75 में से 31, 32, 33 वाले थोड़ी सी आस रखिए। ओबीसी वाले जो 22.5 पे ऊपर 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, वो थोड़ी सी आस रखिए। एससी वाले भी 25 तक थोड़ी सी आस रखिए और एसटी वाले 20 तक। ठीक है, तो इसके ऊपर जिनके हैं वो लगभग पास हो जाएंगे, ज़्यादातर जितने मैंने बताए। इनसे 2-2, 3-3 नंबर बढ़ा दीजिए और तब आप आराम से थोड़ा सा पास हो सकते हैं। अब दोस्त सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अब आएगा आपका सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या होगा एग्जाम पैटर्न, मैथ आएगी दोस्त 25 नंबर, सॉरी 20 नंबर की, नहीं 25 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो आप बुक देख रहे हैं, ये आएगी दोस्त 40 नंबर की। हालांकि जीए 10 नंबर की आती थी, वो हट गई, वो इन्हीं में से किसी ना किसी में नंबर जो है वो बांट दिए जाएंगे, या तो 40 में से 50 को कर देंगे या इनमें 5-5 नंबर बढ़ा देंगे, जो भी है। अब आपने देखा मैथ रीजनिंग तो आपका पढ़ा हुआ था, क्या ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बुक का लिंक जो है करंट पब्लिकेशन की बुक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अदरवाइज आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करेंगे,
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग किरण पब्लिकेशन, तो भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली बुक है इसको भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें CBT 2 के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो ट्रेड वाला क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर दोस्त मिल जाएगा। ट्रेड वाले फिटर, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो CBT 2 में कोई कमी नहीं छोड़नी है, CBT 1 में भले ही कभी कमी रह गई हो। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर इसी तरह चलते रहेंगे। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने बताया फोर्थ सही है और आपने भी फोर्थ लगाया है। सेकंड ऑप्शन सही है, इन्होंने भी सेकंड लगाया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इन्होंने भी फर्स्ट लगाया। अच्छा पेपर हुआ है इनका। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इन्होंने भी फर्स्ट लगाया है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इन्होंने भी फर्स्ट लगाया है। इधर सेकंड ऑप्शन सही है, इन्होंने भी सेकंड लगाया है। थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, जो क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो वहां पर कुछ नहीं आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आया, नॉट अटेम्प्टेड। अब आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन पे साफ साफ लिखा था जिसके ऊपर आप सेव एंड एग्जिट करेंगे, सॉरी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वही क्वेश्चन आपका टिक माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि एक समबहुज में 50 पैसे हिंदी में, मैं तो यार हिंदी समझ नहीं पाता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाला था ना, तो मेरी हिंदी कमजोर है। तो दोस्त अगला देखिए, थर्ड ऑप्शन सही है, इन्होंने भी थर्ड लगाया। इस तरह से देखिए, ये जैसे गलत हुआ, ये गलत हुआ है। जैसे इसका क्या था, दो क्या कहते हैं, सेकंड ऑप्शन सही था, पर इन्होंने क्या लगाया, फर्स्ट लगाया, यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो गया दोस्त, ये क्वेश्चन हो गया गलत। ऐसे आपको पता चलेगा कि मेरा जो ऑप्शन है ये गलत हो जा रहा है। ठीक, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें सब यही चीज़ें हैं। मैं बस आपको यही वीडियो में बताना चाहता था कि ALP CBT 1 की आंसर की आ गई है। जल्दी से अपने आंसर की चेक कीजिए, और अगर आपके नंबर जितने मैंने बताए उसके ऊपर हैं तो आप अब आगे की तैयारी में लग जाइए। और CBT 2 में मैथ रीजनिंग में सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीख तो आप चुके ही हैं। आपको सिर्फ मेन फोकस रखना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, और दूसरा अपने टेक्निकल पर जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर पाऊं कि टेक्निकल कहां से पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था, किसी कोचिंग वगैरह से नहीं पढ़ा था। जेई में भी मैं बताता हूँ, जेई के लिए भी और ALP के लिए भी। NTPC का तो मैंने भरा ही नहीं था। जेई उस समय निकले थे, मतलब ALP के बाद निकले थे तो भरा था। NTPC भरा था, पर तब मेरी ALP की ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं पेपर देने नहीं गया था। अब समझिए, ALP के लिए मैंने टेक्निकल पढ़ा, जेई के लिए मैंने बीटेक करी है। और दोस्त बीटेक में सिर्फ और सिर्फ मजे करे हैं, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, हम खूब सारे लौंडे थे, घूमते रहते थे, मतलब बीटेक की नॉलेज हमें कम है। जो अपने सब्जेक्ट थे ना, क्लास गोला मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बीटेक की नॉलेज सरकारी से पढ़ाई करी हमने, तो बीटेक की नॉलेज हमें कम है। क्योंकि हम उस समय बहुत सीरियस नहीं थे, क्योंकि हमें उस लाइन में जाना नहीं था। परंतु ALP में और जेई में हमें टेक्निकल पेपर देना पड़ गया। अब हुआ क्या, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा, मतलब बहुत सारे का मतलब है जिसने हमारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा था। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच से पढ़ा। ठीक है, अब हुआ क्या, जब सब पढ़ लिया, सिलेबस भी पूरा हो गया, जब मैं जेई का पेपर देने गया तो भाई साहब कुछ नहीं था जो पढ़ाया हुआ था, उनमें से कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था। मतलब 5-10% आ गया तो वो होता नहीं है यार, वो तुम खुद भी पढ़ोगे तो 5-10% तो आएगा ही। और हर यूट्यूब चैनल जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही पेपर हो जाता है, अपनी वीडियो निकालने लगते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आया, जो हमने पढ़ाया वो आया, यही हमने पढ़ाया था, देखा, और जो भी मैंने पढ़ाया था सिर्फ वही आया, इस तरह की बातें करने लगते हैं। ALP के पेपर में मैंने यूट्यूब से टेक्निकल नहीं पढ़ा था दोस्त, मैंने बुक्स से टेक्निकल पढ़ा था। ठीक है, ALP का टेक्निकल मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। आपके हो सकता है मेरे वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं आया था मेरा, पर आसान आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है, इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है, इसके नंबर भी मेरिट में नहीं जुड़ते, तो आप बस पास हो जाना टेक्निकल में। ठीक, लेवल ITI लेवल का होता है, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक है उसके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जल्दी से, मैं यार बहुत टाइम ले लिया आपका, सिर्फ ये बताने को था वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाकर क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डालकर आप अपना आंसर की चेक कर लीजिए, और कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इन बुक्स के भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं दोस्त, अच्छी बुक्स हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके काम आएंगी। 40 नंबर से ज़्यादा की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, जो कि बहुत से लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। जल्दी से जाइए, अपनी आगे की तैयारी कंप्लीट कीजिए।